चैप्टर 2 नॉन प्रॉफिट कंसर्न, जिसमें आपको पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसका फॉर्मेट इस तरीके से, इन द बुक्स ऑफ, जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम रहेगा, एंड देन जो अकाउंट बना है उसका हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो भी ईयर है, जो भी ईयर के लिए आपको प्रिपेयर करना है, जैसे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। उसी तरह आपका बैलेंस शीट बना है, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टार्ट करता हूँ। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ नासिक, जो मैंने लिखा है यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ केबी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सबसे पहले आप सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको रिसिपेंट पेमेंट दिया हुआ है, तो रिसिपेंट पेमेंट का मैं आइटम पढ़ता हूँ। पहले दिया है बैलेंस दिया हुआ है बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टू इंटरेस्ट, टू सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, सन्ड्री रिसिप्ट एंड एडमिशन फीस, रेवेन्यू, ये आपको दिया हुआ है रिसिप्ट साइड। देन उसका पेमेंट साइड का पढ़ता हूँ। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बुक्स, फर्नीचर, स्टेशनरी, फिक्स डिपॉजिट एंड बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये था आपका पेमेंट साइड का आइटम। एंड उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, इसके बेस पर पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन आपको करना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, 2018 एंड 2019, इसके बेस पर आपको पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बुक्स दिया हुआ है 2018 के लिए 6 लाख और 2019 के लिए दिया है 6 लाख। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फर्नीचर भी सेम दिया हुआ है 3,19,000 और दूसरा दिया हुआ है 3 लाख। उसके बाद बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 10 लाख और 2019 के लिए कुछ भी नहीं दिया। देन उसके बाद फिक्स डिपॉजिट सेम, यहाँ पर 2018 के लिए आपको 9,10,000 दिया हुआ है, 2019 के लिए एक भी नहीं दिया है। देन कैपिटल फंड 9,47,400। तो ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया है। क्या बोला है? 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर अ बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। आपको जब भी एडजस्टमेंट बोला है तो पहले देख लेना कि उसका आइटम आपको कितना दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 5,300 और उसके बाद दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो क्या करना है, मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है 50% डोनेशन आर फॉर अ बिल्डिंग फंड। आपको जो डोनेशन फंड दिया हुआ है, सबसे पहले डोनेशन फंड कहाँ दिया वो देखते हैं। आपको डोनेशन फंड जो है कौन से साइड दिया हुआ है? रिसिप्ट साइड। तो जो रिसिप्ट साइड दिया होता है कौन से साइड जाता है? इनकम साइड। तो लिखते हैं, ठीक है, बाय डोनेशन, जो कि कितना दिया है, ठीक है, कितना दिया डोनेशन? 7 लाख। तो मैं 7 लाख लिखता हूँ, ठीक है। इसका 50% आपको क्या बोला है कि कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? कैपिटलाइज करना है बिल्डिंग फंड के नाम से। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर 50% कैपिटलाइज फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो 50% कैसे निकालते हैं? 7 लाख का आधा मतलब 50% कितना लिख लेंगे आप? 3,50,000। इसको डिडक्ट करने के बाद आउटर में भी 3,50,000 है। ये तो उसका पहला इफेक्ट हुआ। अगर कोई भी आइटम अगर आपको बिल्डिंग फंड के नाम से या किसी भी फंड के नाम से बोला जाता है तो याद रखना कि उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड। इतना समझ में आया? तो मैं लिखता हूं, ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, जो कि कितना निकला है बिल्डिंग फंड? 3,50,000। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन आपको कौन सी साइड दिया है? कौन सी साइड दिया है? रिसिप्ट साइड। और जब भी कोई आइटम रिसिप्ट साइड दिया होता है तो एक तो लायबिलिटी होता है, एक तो इनकम होता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए क्या है? इनकम। तो लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, जो कि कितना दिया है? 28,300। तो ऐसे ही आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट बताया था कि करंट ईयर और
लास्ट ईयर, जब भी उसका आउटस्टैंडिंग होता है तो करंट ईयर का प्लस और लास्ट ईयर का माइनस, अगर वही करंट ईयर का एडवांस हो तो माइनस और लास्ट ईयर का हो तो प्लस। ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग दिया है आपको करंट ईयर के लिए, कितना दिया है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 5300 प्लस करके 33,600। जैसे अब ये इनकम है तो इसका आउटस्टैंडिंग है, इसे कहाँ करोगे असेट साइड। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है 5300, इतना समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप फीस देखो किधर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, एक तो लाइबिलिटी होता है, एक तो इनकम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना दिया हुआ है 25,000। और आपको बोला है कि प्रॉब्लम में ये क्या करना है आपको कैपिटलाइज। जब भी सिर्फ कैपिटलाइज बोला है तो समझना है कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट क्या करना है वहां पर कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुल, ठीक है, फुल अमाउंट, ठीक है, कैपिटलाइज कितना 25,000 और आउटर पे नील। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा लायबिलिटी साइड, ठीक है। मेंबर फीस कैपिटलाइज कितना लिखोगे 25,000। कितना समझ में आया। यहाँ पर पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व होता है, लेकिन हमारा बॉक्स जो था वो बच गया एडिशनल बॉक्स। तो सबसे पहले बुक्स आपको ओपनिंग कितना दिया है 6 लाख। तो सबसे पहले बुक्स आता कहाँ ये भी तो पता होना चाहिए। बुक्स हमारे लिए क्या होता है असेट। तो बुक्स, ठीक है, जो 2018 का है वो आपके लिए क्या होता है ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। तो कितना दिया है बुक्स ओपनिंग में 6 लाख। और पेमेंट साइड कितना दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 61,000। तो जब भी अगर कुछ एडिशनल स्टॉक या जो भी रहेगा असेट उसको क्या करते हैं प्लस। तो मैं इसको एडिशनल लिखता हूँ या परचेस लिखता हूँ, आप जो दोनों है कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एडिशनल लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एडिशनल कितना है 61,000, इसको क्या करते हैं प्लस। तो 6,61,000। जब भी अगर ऐसा प्रॉब्लम रहा तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग और जो भी पेमेंट साइड परचेस रहता है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले चेकआउट करना है। क्योंकि अभी यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझना है कि टोटल 2019 पे मतलब 2019 पे आपको जो अमाउंट है बुक्स का वो कितना दिया है 6 लाख। मतलब ये पूरा जब कैलकुलेशन हुआ होगा रिसीव पेमेंट का तो आपके हाथ में जो बुक्स का अमाउंट है वो कितना आया होगा 6 लाख। तो मैं सबसे पहले 6 लाख लिख लेता हूँ आउटर पे, ठीक है। तो ये जो दोनों डिफरेंस है इसको क्या बोला जाता है डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ये इतना समझ में आया क्या। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो याद करना या ध्यान रखना कि जब भी कुछ डिफरेंस रहेगा तो आपका वो क्या रहेगा डेप्रिसिएशन। कितना डिप्रिसिएशन है 61,000 का। ये हो गया। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। तो टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहला आइटम क्या है बुक्स का जो कि आपको कितना दिया डेप्रिसिएशन में 61,000। वैसे ही इसके बाद आगे का जो नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर, आपको ओपनिंग मतलब 2018 के लिए कितना दिया है 3,19,000, ठीक है। तो ये भी कहाँ आता है असेट साइड। तो फर्नीचर कितना दिया हुआ है ओपनिंग में 3,19,000। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब जो पेमेंट साइड है वो देखिए कितना दिया हुआ है 51,000। सेम जैसे बुक्स में प्लस किए थे वैसे इसमें भी आपको क्या करना है प्लस करना है। एडिशनल कितना दिया हुआ है 51,000 प्लस करो 3,70,000। फिर से आपको क्लोजिंग देखना है। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 3 लाख। कितना दिया है 3 लाख। मतलब आपको पहले क्लोजिंग जो बैलेंस है वो आपको टोटल लिख लेना है।
तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या क्या कहलाएगा फिर से? डेप्रिसिएशन। कितना है? 70,000। तो ये 70,000 है। फिर से इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ करोगे? एक्सपेंडिचर साइड, जैसे हमने बूस्टर किए थे। तो सेकंड आइटम फर्नीचर, ठीक है, 70,000। इतना समझ में आया क्या? ठीक है। फिर से नेक्स्ट आइटम आपको दिया है बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि जब भी कोई फंड वाला आइटम आता है उसको हम कौन सी साइड लिखते हैं? लायबिलिटी साइड, ठीक है। बिल्डिंग फंड जो कि कितना दिया हुआ है? 10 लाख हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपके लिए क्या होता है? असेट। तो पहले फिक्स डिपॉजिट लिख लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट आपको ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? 9,10,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया कुछ? हाँ। तो क्या करेंगे? उसको भी प्लस करेंगे। किस नाम से? एडिशनल के नाम से। कितना दिया हुआ है? 8,50,000। तो इसको प्लस करते। बट अगर आपको फिर से क्लोजिंग कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। तो डायरेक्ट इन दोनों को प्लस करके क्या करोगे? आउटर पे निकालोगे। कितना होता है? 17,60,000। इतना समझ में आया क्या? इसका कोई भी सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। देन उसके बाद कैपिटल फंड। कैपिटल फंड किस लिए आता है? लायबिलिटी। किस में आता है? मतलब लायबिलिटी में आता है। लेकिन इसमें हम क्या प्लस करते हैं? सरप्लस। तो सबसे पहले कैपिटल फंड लिख लेते हैं। कैपिटल फंड कितना दिया है? 9,47,400। 47,400। समझ में आया? उसके बाद पूरा बॉक्स और पूरा एडजस्टमेंट यहाँ पर सॉल्व होता है। अब क्या करेंगे? जितने भी आइटम उसको पुटअप करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड। तो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक कोई काम का नहीं होता है। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट कहाँ आएगा? इनकम साइड। अभी मैंने बोला कि जो भी रिसिप्ट साइड होता है वो आपका एक तो इनकम होगा, एक तो लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 55,000। नेक्स्ट आइटम। उसके बाद सब्सक्रिप्शन था वो हो चुका है। लाइफ मेंबरशिप फीस हो चुका है। डोनेशन। अब डोनेशन में कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पर आपको समझना है कि ये क्या है? आपके लिए इनकम है, ठीक है। तो बाय डोनेशन, ठीक है, ठीक है। सॉरी, डोनेशन हो चुका था, ठीक है। तो डोनेशन अभी नहीं आएगा। नेक्स्ट आइटम ट्यूशन फीस आपके लिए क्या है? ठीक है। कितना दिया हुआ है? 12,30,000। ट्यूशन फीस कितना दिया? 12,30,000। नेक्स्ट आइटम टर्म फीस इनकम है। कितना दिया हुआ है? 2,08,000। सन्ड्री रिसिप्ट कितना दिया हुआ है? 8,000। उसके बाद एडमिशन फीस रेवेन्यू बोला है तो कौन सा साइड आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट कितना दिया हुआ है? 60,000। कंप्लीटेड। रिसिप्ट आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा लिखना है? पेमेंट साइड। तो सैलरी टू टीचिंग स्टाफ कहाँ जाएगा? ठीक है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ? प्लस करके आउटर पे निकालता हूँ। कितना हो गया? प्लस करो। 1,31,000। ठीक है, 1,31,000। उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम पुट अप करते हैं। सैलरी टीचिंग स्टाफ, ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है? 11,70,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आता है? तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया हुआ है? 55,000। ठीक है। और कुछ स्टेशनरी। उसके बाद स्टेशनरी 2 कितना दिया हुआ है? 21,850। 850 हो गया।
उसके बाद बैलेंस दिया हुआ है, ये जाएगा आपको कौन सी साइड? Asset साइड। तो बैलेंस, ठीक है, बैलेंस उसमें पहला दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, और दूसरा दिया हुआ है कैसेट बैंक। कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है? 60,650, 60,000, 16,650। उसके बाद कैसेट बैंक 2 लाख, 2 लाख। टोटल प्लस करके 2,60,650। 650। इस तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट का पूरा आइटम क्या होता है, पुटअप करके होता है। आप क्या करेंगे? टैली। तो फिर से सेम कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है, क्रेडिट का टोटल करना है और डेबिट का टोटल करना है। तो क्रेडिट का टोटल कितना आता है? 19,37,400, 19,37,400। डेबिट का कितना आता है? 13,77,850, ठीक है, 13,77,850। 13,850 कौन सा अमाउंट बढ़ा है यहाँ पर? क्रेडिट। क्रेडिट वाला। तो मैंने क्या बताया कि जब भी क्रेडिट का बैलेंस बड़ा होता है तो आपको क्या मिलता है? सरप्लस। और डेबिट का कम होगा, सॉरी डेबिट का ज्यादा होगा और क्रेडिट का कम, तो क्या मिलेगा? डेफिसिट। फिलहाल अभी क्रेडिट का ज्यादा है तो दोनों कॉलम में क्या करना है आपको? पुटअप करना है। ठीक है, ठीक है। 19,37,400। ठीक है, 19,37,400। अब इसमें से क्या करेंगे? सरप्लस निकालेंगे। माइनस करने पर कितना आता है? 5,59,550। ये आपको क्या मिल गया? सरप्लस। तो हमेशा याद रखिए कि डेबिट का पहले टोटल करना, डेबिट और क्रेडिट पहले टोटल करना है। तो उसके बाद जो भी अमाउंट बढ़ रहा है उसको दोनों कॉलम में, फिर उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका सरप्लस या डेफिसिट मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अभी तो हमको फिलहाल क्या मिला है? सरप्लस। ठीक है, तो सरप्लस कितना आता है? 5,59,500। जब भी सरप्लस आता है तो उसका सेकंड पे कहाँ होता है? 550। ठीक है, इसका सेकंड पे कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड में। अगर सपोज आपको डेफिसिट मिलेगा, ठीक है, तो क्या करना है? ठीक है, और यहाँ पर आपको डबल कॉलम से क्या करना है? क्लोज करना है। सबसे पहले तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड करते हैं। ठीक है, जो कि अभी निकला है 5,59,550। इन दोनों को प्लस करने का कितना आता है? 50,06,950, 15,60,000 6,950। अब क्या करोगे? सेम लायबिलिटी और असेट टोटल करेंगे। तो बताइए लायबिलिटी और असेट का कितना आता है? 28 लाख 81,950। ठीक है, 28,81,950। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर क्या होता है? सॉल्व होता है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, थैंक यू।